बरकत के लिए ये चीज़ें अगर आप होली से पहले अपने घर में ले आते हैं तो आपके घर में निश्चित रूप से बरकत होगी। ये कौन सी चीज़ें हैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ और ये बहुत काम की चीज़ें हैं। ये आप लाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा कुछ ही मिनट में मिलने लगेगा, कुछ ही घंटों में आपको मिलने लगेगा। तरक्की यूं ही चुटकियाँ बजाते ही चालू हो जाएगी, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। तो आज मैं ऐसी अनेक चीज़ें आपको बता रही हूँ, स्पेशली कुछ संख्या में 7-8 चीज़ें हैं। यूँ तो अनेक चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएंगी और इनको लाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसी सुविधा के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी पूरे मन से आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल को बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके हालचाल को जानकर। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, दुनिया में जहाँ भी रहें, खुशहाली उनके साथ रहे, कदम चूमती रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और वीडियो से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की बेहतरीन जानकारी आपको मिलती रहेगी भविष्य में, क्योंकि मैं डेली इसी तरह की अच्छी वीडियो डालती हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मित्रों, यूँ तो अनेक चीज़ें होती हैं जो वास्तुशास्त्र की दृष्टि से आपको अपने घर में अवश्य ही लानी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको अवश्य लानी ही है। क्योंकि अगर आपको बरकत चाहिए, अगर आपको मनमाना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। हालांकि थकने की ज़रूरत नहीं है। नोट गिनने की मशीन जो है मार्केट में, उसको ले आइए। नया कमरा भी आपको बनाना पड़ सकता है, इतने नोट आपकी ज़िंदगी में आएंगे। नई तिजोरी भी आपको बनानी पड़ सकती है, ऐसी स्थिति आ जाएगी। और यकीनन पैसा आपकी ज़िंदगी में ना आए तो कहना, मनमान पैसा आपके जीवन में आएगा। तो इनमें से कोई सी भी जब 5 चीज़ें भी आप ले आएंगे ना, तो आपके घर में सुख समृद्धि और धन वैभव व्याप्त होने लगेगा। अगर आपके घर में पूजा के वक्त बजाने वाली जो घंटी होती है वो खंडित हो गई है, पुरानी हो गई है, टूट गई है, पॉलिश खराब हुई है, तो होली के अवसर पर, क्योंकि पूर्णा तिथि होती है होली पर, और होली के अवसर पर इसको खरीद के लाने से आपके भाग्य जगते हैं। जब ये घंटी आपके द्वारा आपके घर में बजेगी तो आपके घर में सकारात्मक एनर्जी का संचार होगा, और सकारात्मक एनर्जी का संचार होने से मनमाना पैसा आपके ज़िंदगी में आएगा, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएगी। ये है मोती शंख। ये माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। ये तो आप अवश्य ही लेकर आना। अगर आपके घर में नहीं है तो मोती शंख के नाम से ये मार्केट में मिल जाता है, और पूजा पाठ की दुकानों पे भी ये अवेलेबल होता है। जो तंत्र मंत्र यंत्र की सामग्री रखते हैं उनके दुकानों पे भी आपको आसानी से ये मिल जाएगा। लेकिन असली होना चाहिए मोती शंख, तभी ये काम करता है। वैसे असली मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मोती शंख आप अवश्य ही अपने घर में ले आइए। होली पर पीली सरसों अगर आप अपने घर में बिखेरते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। पीली सरसों धन प्रदायक है, और इसको अपने घर में रखने से आप हर बाधा से मुक्त हो सकते हैं। आपके घर में बहाने मार के पैसा आ सकता है। तो पीली सरसों तो आपको अपने घर में अवश्य ही रखनी चाहिए और लानी भी चाहिए। तो होली से पहले पीली सरसों अगर आपके घर में नहीं है तो अवश्य ही ले आना। ये है गोमती चक्र। गोमती चक्र अगर आप होली की राख में फेंकते हैं तो आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। और अगर आप कोई मंत्र बोलकर, माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र बोलकर इसको अग्नि में फेंकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है। तो गोमती चक्र अवश्य ही घर में ले आइए होली से पहले। ये पिरामिड है, ये की रिंग के रूप में है, और ये नवग्रह पिरामिड है। तो आसानी से ये ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, और इस तरह का की रिंग भी ला सकते हैं। देखिए, इसमें नवग्रहों के अलग अलग कलर व्याप्त हैं, और नवग्रह वाला जो पिरामिड होता है प्लेट के रूप में भी मार्केट में मिलता है। नवग्रह पिरामिड बड़ा भी साइज़ में आता है। अगर आप बड़ा ना ला सकें तो छोटा ही सही आप अवश्य ले आइए। पिरामिड सकारात्मक एनर्जी को बढ़ाता है, और इसको आपके घर में होना ही चाहिए। आप जो की रिंग काम में लेते हैं तो उसके लिए आपको नवग्रह पिरामिड वाला की रिंग काम में लेना चाहिए। ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। धार्मिक जो प्रतीक होते हैं, जैसे ओम है, श्री है, या त्रिशक्ति है, जैसे त्रिशूल है, इनके संबंधित की रिंग भी आपको अपने घर में रखने चाहिए। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन पिरामिड वाले जो की रिंग होते हैं श्रेयस्कर कहे गए हैं।
अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो आपको मंगल यंत्र अवश्य ही पूजा स्थान में रखना चाहिए, क्योंकि मंगल जो होता है भूमि का कारक होता है और उन लोगों के पास अर्थात भूमि और धन संपदा होती है जो मंगल यंत्र की विधिवत पूजा करते हैं। मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचने का सोच रहे हैं और मनमाना पैसा आपको मिले ऐसा आप सोच रहे हैं तो मंगल यंत्र भूमि में दबा दीजिए और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मंगल यंत्र तो पूजा में अवश्य ही होना चाहिए। ये है वास्तु पुरुष की मूर्ति, इनको हम नमन करते हैं। और वास्तु पुरुष की मूर्ति अगर आप अपने घर में लाते हैं, पूजा स्थान में रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आप वास्तु दोष निवारक यंत्र भी पूजा में रख सकते हैं, उससे भी आपको बराबर फ़ायदा मिलेगा। वह वास्तु पुरुष की पूजा कर जिस घर में होती है उस घर में आपदाएं नहीं आती हैं। और वास्तु पुरुष की जो हीलिंग भी रेकी में एक प्रोसीजर होता है कि लामा फेरा में वास्तु पुरुष की भी हीलिंग की जाती है और वो भी आप हमसे करवा सकते हैं। वास्तु पुरुष की हीलिंग करवाने से आपके घर में सब सुख सुविधाएं मौजूद होने लगती हैं। तो वास्तु पुरुष की जो हीलिंग होती है लामा फेरा का एक प्रचलित प्रोसीजर है जो आपको करवाना चाहिए। लेकिन आप वास्तु पुरुष की जो मूर्ति है अपने घर में स्थापित करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। होली से पहले ये काम कर लीजिए। इसके अतिरिक्त जो दौड़ते हुए घोड़े होते हैं वो भी आपको अपने घर में रखने चाहिए। दौड़ते हुए घोड़ों की जो पेंटिंग होती है, अगर आप घर से ही व्यवसाय करते हैं तो पेंटिंग भी आप अपने घर में रखें, आपको बहुत लाभ होगा। ये बरकत बढ़ाने वाली चीज़ें हैं जो आपके घर में अवश्य ही मौजूद होनी चाहिए और इनका प्रयोग किसी न किसी रूप में आपको डेली करना चाहिए। इससे आपको सफलता मिलती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और मनमाना पैसा आपके जीवन में आने लगता है। तो ये आप काम अवश्य करें। और जैसे श्री यंत्र है वो तो आपके पास होगा ही, कनकधारा यंत्र भी आपके पास होगा। अगर नहीं है तो उनको तो प्रथम प्राथमिकता के रूप में आपको अवश्य ही घर में लाना चाहिए। जिस घर में श्री यंत्र होता है उस घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो श्री यंत्र आपको अवश्य लाना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ भी आपको करना चाहिए। होली से पहले ये काम आप अवश्य कर लीजिए। माँ लक्ष्मी के जो चरण पादुका हैं वो भी आपको लाना चाहिए। दिवाली पर तो आप लाते ही हैं, लेकिन होली पर भी आप लाएं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। कुबेर भगवान की जो पारद वाली मूर्ति होती है वो भी अगर आपने दिवाली पर धनतेरस पर स्थापित नहीं करी है तो एक उत्तम अवसर आपको मिल रहा है। पूर्णिमा का दिन और होली का पवित्र दिन, इस दिन कई तरह के योग बन रहे हैं। सर्वार सिद्धि योग है, तो अमृत सिद्धि योग, मतलब अच्छे अच्छे योग इस दिन बन रहे हैं। और पूर्णा तिथि होने से अच्छे अच्छे योग आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पूर्णा तिथि पर जो काम किया जाता है वो पूर्णता को प्राप्त होता है। तो ये आप अवश्य ही लाइए। इसके अलावा बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये तो आपके घर में होनी ही चाहिए। और होली ऐसा अवसर होता है कि इन दिनों आपको सामान मिल भी जाता है, तो मार्केट से ये सामान आप अवश्य लेकर आइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।